करूंगा फिर ये चला जाएगा। यदि मैं इस पद को बदल दूं, उस पद पर आ जाऊं, तो इस संसार में धर्म की प्रगति से सारा कष्ट चला जाएगा, ये प्रभावना जाग जाएगी। इसी तरह से उन्होंने अपने माता पिता को समझा करके अपने राजपाट को छोड़कर चले गए। सोचो उनके कितने दुश्मन थे। देखो, चौथे काल से पंचम काल लगता है, क्रिया चालू होती है। ईर्षा आ गई है, मर्यादा जाने से ईर्षा आ गई है। कहा था पहले दिन कि महावीर के बाद मर्यादा नियम चला गया है, तो ईर्षा आ चुकी है। तो देखो, बहनों बहनों के पुत्र थे, समझो उस बहन को उसके पीछे कितना जलन हो गई। महावीर के पीछे कितनी जलन हो गई कि अपने आंखों में क्या कर लिया। सोचो, महावीर को महावीर बनकर देख नहीं पाया, वो आंखों को फोड़ लिया। ये ईर्षा जलन इतनी तगड़ी होती है भाई। वो आज इस सारे घर क्षेत्र के अंदर पहले नंबर 1 पर है, समझ जाओ। तो आज इस पद को ग्रहण किया, किस पद को? भगवान के पद को ग्रहण किया जीवों ने, लेकिन पद तो धारण कर लिया, लेकिन जलन तो अंदर रखी हुई है। समझिए, जलन अंदर होने के कारण हमारे नाम के पीछे दूसरे का नाम आगे ना आ जाए। देखो, नाम की प्रवाहना चारों तरफ चल चुकी है, पद का असर कहां चला गया है? नाम पर चला गया है। नाम की प्रभावना हमसे आगे किसी की ना हो जाए। तो देखो बंधुओं, महावीर का जाने के बाद ये सारी क्रिया चालू हो गई है। केवल एक सूत्र जाने से मर्यादा, मर्यादा जाने से नियम चला गया। जब नियम चला गया तो मनुष्य के अंदर अधर्म के वासी हो गए, चालू हो गए। पंचम काल की शुरुआत से चालू हो गए। वही से और देखो, पारस बीच में मिटाने में आए हैं, केवल ज्यादा नहीं हुआ, इतना समय निकल गया, 27-28 वर्ष निकल गई हैं। उसके बाद पारस्त में अभक्ष के पान से छुटाने के चक्कर में लग गए। तुम्हारा पुद्गल पवित्र रखना चाहिए। देखो, रखना तुमको है, बताना कार्य दूसरों का है। यदि तुम समझ सकते हो तो समझ सकते हो। इतना ज्ञान प्रवेश तुम्हारे सामने कर दिया है। समझो बंधु, महावीर की संतान, देखो वो तिसला के पुत्र थे। कौन? महावीर थे। तुम महावीर की संतान सभी कहलाओगे। देखो, महावीर ने अपने धर्म शक्ति से, अपनी भक्ति से शाखा और मांसाहारी जीवों को एक घाट पानी पिला दिया। उसी घाट पर
गाय पानी पीती है, उसी घाट पर मांसाहारी जीव सिंह पानी पीता है, सिंगनी पानी पीती है। देखो उसका बच्चा उसके दूध को पीता, उसका बच्चा उसके दूध को पीता है, समझो। लेकिन जिस माँ से पुत्र पैदा हुए, उनकी बहन ने उनको देखकर आंखें खोल ली। एक गृहस्थ का लीला है। आज सारी यदि मनुष्य उठता है, एक भाई का पुत्र उठता है और एक भाई का पुत्र उसके पीछे गिराने में लग जाता है। इस संसार सागर में सृष्टि चलना चालू हो गया है, समझो। इसलिए बंधु हर बात को समझो, ये भी समझ लो कि आज मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान है कि हम हैं। जाने कितने मनुष्य तुम्हें रास्ता के गिराने में लग जाएंगे, लेकिन हिम्मत को लगाना है, तुम्हें रास्ते से नहीं गिरना है। कितने बदलाव दिए जाएंगे, उन बदलाव में नहीं आना है। इसलिए बंधु समझो, अपने जीवन काल में हमें पुद्गल को पवित्र बनाकर महावीर की संतान बनना है। महावीर कैसी तपस्या हमें करना है, महावीर कैसे रास्ते पर हमें चलना है, तभी तुम भगवान के पास पहुंच पाओगे। बड़ी कठिन परेशानी है, देखो भाईजान, लेकिन मिटाना तुमको है, समझो। सूर्य समय से निकलता है, चंद्रमा अपने समय से निकलता है, उसकी तेजता कम नहीं होती है। चौथे काल में निकलता था तो पंचम काल में निकल रहा है, लेकिन धर्म अपनी क्रियाओं से वंचित नहीं है। चाहे मनुष्य अपनी क्रियाओं से वंचित हो जाए, धर्म का रूप, धर्म की महिमा वही है जो पहले थी, वही आज है। लेकिन बदलने की शक्ति से तुम बदल कर दिखा दो, तो वही क्रिया, वही धर्म की महिमा सब दिख जाएगी। तुम समझ जाओगे कि हाँ, चौथे काल में ऐसा धर्म होता था और आज भी वही धर्म हमें दिखाई दे रहा था। जब तुम्हारे मस्तक के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारी भावना के अंदर जब तुम्हारा ज्ञान सही आ जाएगा, तब भगवान की तुम पहचान कर लोगे। इसलिए भगवान तुमको मिल जाएंगे पंचम काल। देखो, प्रयास तुमको करना, जैसे घर से चले तब यहाँ पाए, इसी तरह से सारी क्रियाओं को बदलकर तुमको करना है, समझो। पकड़ लगाओ कि कुछ भी हो, हमें भगवान को पाना है। यदि तुम इसमें लग गए तो भगवान जरूर मिलेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। इसी से मनुष्यगति पार होती है। हम वाणी को प्रणाम करता हूँ। जीव और पुद्गल का नाता जुड़ा हुआ है। जीव पुद्गल को नहीं छोड़ता है और पुद्गल जीव को नहीं छोड़ता है। देखो, विद्वान कहते हैं कि ये काया कैसी है, इसको कैसा बता दिया गया है, लेकिन कब है ये नहीं बताया। यदि इस काया में तत्व नहीं होता तो जीव कैसे प्रकट होता। और इस जीव ने 9 माह गर्भ में रखा है। कितना रखा?
माँ के गर्भ में रखकर पिंड को तैयार किया, वहां से इसने शुरुआत की है। पूरा पिंड को तैयार करते हुए गर्भ अवस्था से इसने पुद्गल को ग्रहण करते हुए अंत तक इस पुद्गल को नहीं छोड़ा। न पुद्गल ने जीव को छोड़ा, एक दूसरे के बिना नहीं रहते। देखो, रात में जब सोते हो तो ये जीव घूमने चला जाता है, लेकिन तुम्हारा तारगम इस जीव से जुड़ा होता है। जरा भी कोई बुलाता है या इशारा मिलता है तो आप तुरंत जाग जाते हैं। सही कि गलत है? तो देखो, इस जीव ने कैसा तारगम जोड़ा है कि तुम स्वयं जाग गए। देखो, विज्ञान कहां से तैयार होता है? जैन धर्म से। अब बताओ तुम, ये जीव चारों दिशाओं में घूम के आ जाता है, अपने पुद्गल में समा जाता है और तुम्हें कुछ नहीं बताता है, सब जगह घूम जाता है। इस जीव ने तुमको किस लिए तैयार किया है? इस पुद्गल को क्यों ग्रहण किया है? इसने पुद्गल से रिश्ता बनाया है कि इस पुद्गल से हमें लाभ मिलेगा और हम इसके द्वारा अपने अंत समय का कल्याण करेंगे। पुद्गल से इसने रास्ता जोड़ा। देखो, आज कितने जीव बैठे हो, कितने मनुष्य बैठे हो, ये सब एक दूसरे से पूर्व से मिलकर यहां आए। समझो, जो यहां आएगा पूर्व का रिश्ता लेकर यहां मिलेगा और मिलकर दोनों कितने मग्न हो जाते हैं। ऐसे मिल जाते कि कोई सगा मेरा मिल गया। समझ? तो न मालूम कौन जीव किस वक्त तुम्हारे काम में आ जाए। तो ये पूर्व के बंद होते हैं। समझ? सारे पूर्व के बंद होते हैं। तुम जंगल में कहीं फंस गए, तुमने उस वक्त किस जीव को सहायता दिया होगा और उस वक्त वह जीव आन टपकता है और तुमको मदद दे देता है, तो तुम खुश हो जाते हो। देखो, भगवान ने कहां से इसको बुलाया, हम तो आपत्ति में फंसे हुए थे, इसने हमें कितना सहयोग दिया। आप कितनी भगवान की याद करते हो जितनी कभी न की हो। समझो, क्योंकि भगवान हर मनुष्य के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? हर मनुष्य के अंदर होते हैं भगवान। जिनालय अलग है, सिद्धालय अलग है। ये सब अलग है। इस सिद्धालय से कभी जीव लौटकर नहीं आता है। गया तो गया, जैसे पुद्गल से जीव गया गया, लौटकर पुद्गल में नहीं आता है। समझ? लेकिन उनका तप और तेज, उनकी वर्णनाएं इस भरत क्षेत्र में फैली हुई हैं
इतना तप करने के बाद जब सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, अनंत देव उनकी भक्ति करते हैं। समझ, अनंत देव उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए मनुष्य भर क्षेत्र में भगवान की भक्ति करता है। भक्ति करने में जब मनुष्य पर आपत्ति आती है, सदैव पता लगा लेते हैं फलानी जगह भक्त पर आपत्ति आ चुकी है, इसलिए आपत्ति को दूर करना चाहिए। तो आकर के तुम्हारी आपत्ति को काट देते हैं और निर्विघ्न तुम पार हो जाते हो। तो तुम क्या कहते हो? भगवान की भक्ति कभी असफल नहीं होती है, सफल होती है। कहते कि नहीं कहते? देखो, उन देवों ने भगवान को धोखा नहीं दिया। तुम सिद्धालय में पहुंच चुके हो, अब ये क्या करना है? नहीं, जो जीव धर्म के रक्षक बन चुके हैं, सुदेव बन चुके हैं, वह अपनी वाणी से मर्यादा से गिरते नहीं हैं। जिन्हें धर्म की रूपरेखा मालूम नहीं होती है, वो धर्म से गिर जाते हैं और वाणी से गिर जाते हैं। आज का मनुष्य सबसे पहले किससे गिरा है? वाणी से। क्यों गिरा है? इतना झूठ बोलता है। उसने अपने वाणी को समझ नहीं पाया कि मेरी वाणी है क्या। उसने जब अपनी काया को नहीं समझ पाया तो किसको समझेगा आज का मनुष्य। इसलिए आज उसकी काया कैसी चल रही है, चारों तरफ देख लीजिए।